अच्छी छोटी लड़कियों को हर छोटी मोटी नाराजगी पर अपने शिक्षकों को मुंह नहीं चिढ़ाना चाहिए। इस जवाबी कार्रवाई की शरण में केवल विशिष्ट रूप से उग्र हो गई परिस्थितियों में जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास लकड़ी के बुरादे से भरी चिथड़े से बनाई गुड़िया के अलावा कुछ भी न हो, जबकि तुम्हारी किसी अधिक भाग्यशाली सहेली के पास महंगी चीनी गुड़िया हो, तो भी तुम्हें उससे दयालुता दिखाते हुए बर्ताव करना चाहिए और तुम्हें उसकी गुड़िया से अपनी गुड़िया को बदलने का बलपूर्वक प्रयास नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें इस कार्य में सही ठहराए और तुम जानती हो कि तुम ऐसा करने में बिल्कुल सक्षम हो। तुम्हें अपने छोटे भाई की च्यूइंग गम को बल के नग्न प्रयोग के साथ उससे छीनना नहीं चाहिए। उसे पहले इस वायदे में फंसाना बेहतर होगा कि तुम उसे वह $2.5 दोगी जो तुम्हें नदी में एक सांड वाले पत्थर पर तैरते हुए मिले हैं। जिंदगी के इस दौर की नैसर्गिक सरल निष्पक्षता के साथ वह इसे एकदम न्यायपूर्ण लेन देन मानेगा। दुनिया के इतिहास के सभी दौरों में इस उत्कृष्ट रूप से विश्वसनीय लगने वाली कल्पना ने भोले भाले शिशुओं को वित्तीय तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेला है। अगर किसी मौके पर तुम्हें अपने भाई को सही रास्ते पर लाने की जरूरत पड़े तो ऐसा कीचड़ का प्रयोग करके मत करो। कभी भी किसी भी कीमत पर उस पर कीचड़ मत फेंको, क्योंकि इससे उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। उसे गर्म पानी से थोड़ा सा जला देना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तब तुम्हें वांछित नतीजे मिल जाएंगे। उन शिक्षाओं के लिए तुम्हें उसका ध्यान तत्काल हासिल हो जाता है जो तुम उसके मन में बिठाना चाहती हो, और फिर साथ ही तुम्हारे गर्म पानी में उसके व्यक्तित्व से और शायद धब्बों के रूप में त्वचा से भी अशुद्धताएं दूर करने की प्रवृत्ति भी होगी। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ करने के लिए कहती है तो यह जवाब देना एकदम गलत है कि तुम नहीं करोगी। यह बेहतर और यथोचित होगा कि तुम उसे बताओ कि तुम वैसा करोगी जैसा कि उसका आदेश है, और फिर उसके बाद चुपचाप उस मामले में वही करो जो तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ निर्णय विवेक का निर्देश हो। तुम्हें हमेशा यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि तुम अपने दयालु माता पिता के प्रति ऋणी हो कि तुम्हें भोजन मिलता है, और इस विशेषाधिकार के लिए भी कि जब तुम ऐसा जाहिर करती हो कि तुम बीमार हो तो तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर रहने दिया जाता है। इसलिए तुम्हें उनके छोटे मोटे पूर्वाग्रहों का सम्मान करना चाहिए और उनकी मामूली सनकों को मानना चाहिए और उनकी मामूली नैतिक दुर्बलताओं को तब तक सहन करना चाहिए जब तक कि वे तुम्हें बुरी तरह से न घेर लें। अच्छी छोटी लड़कियां हमेशा बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष सम्मान दिखलाती हैं। तुम्हें बुजुर्ग लोगों को ढिठाई से कभी जवाब नहीं देना चाहिए, बशर्ते कि पहले वे तुमसे ढिठाई से बात न करें। शुक्रिया दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल अपनी अगली कहानी में। थैंक यू।